सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, वाग्देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें और कलिमल ग्रस्त हृदयों को पावन बना दें, पवित्र बना दें, शुद्ध कर दें, ताकि उसमें से कलुषता, वैर, द्वेष, क्रोध आदि निकल करके उसमें भागवत कथा समा जाए, भगवान कृष्ण का नाम उस हृदय में संचित हो जाए हमेशा हमेशा के लिए और जीव इस रोग में शरीर को, दुख में शरीर को, दुख में मन को छोड़ करके मुक्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए भागवत कथा का प्रारंभ करते हैं। द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय। अथ द्वितीयो अध्यायः भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी प्रलय होती है जब, तब उसके बाद से नई सृष्टि का विस्तार करते हैं, नई सृष्टि की रचना करते हैं। हर बार ब्रह्मा जी ही सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन प्रलय काल के कारण, बीच में प्रलय आ जाने के कारण पीछे की उन्हें स्मृति नहीं रहती। लेकिन भगवान की धारणा के द्वारा जो पीछे बताया गया है कि भगवान के वक्षस्थल ऐसे हैं, भगवान के नेत्र सूर्य हैं, ऐसे करके जो भी बताया, तो भगवान के स्वरूप की जो धारणा की जाती है, जब ब्रह्मा जी ने वह धारणा की, जो कि पिछले अध्याय में, पिछले प्रवचन में बड़े विस्तार से बताया गया है, वह धारणा ध्यान लगाने के लिए है। भगवान के अंगों पर ध्यान करते हुए भगवान के विराट स्वरूप का जब हम ध्यान करते हैं, जब उसकी धारणा करते हैं, तो उस धारणा के द्वारा हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है, भगवान के स्वरूप में स्थिर हो जाता है, जिसकी की पूर्ण विधि हम पिछले अध्याय में, प्रथम अध्याय में सीख चुके हैं, तृतीय स्कंद के। तो इस धारणा द्वारा ही ब्रह्मा जी ने भगवान को, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और तब उन्हें वह स्मृति वह प्राप्त हुई, वह याद प्राप्त हुई कि जो सृष्टि की रचना उन्होंने पिछले काल में की थी, अर्थात प्रलय से पहले जो सृष्टि की रचना उन्होंने की थी, जिस प्रकार की थी, उसकी उन्हें याद हो आई, उसकी उन्हें स्मृति हो आई। तब उन्होंने पुनः इस काल में, इस युग में उस सृष्टि की रचना की। भगवान की दृष्टि से ही उनकी चेतना, उनकी स्मृति अमोघ हो गई, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। तब उन्होंने पुनः इस सृष्टि की रचना की, अर्थात भगवान के अंगों की धारणा के द्वारा, भगवान की धारणा के द्वारा उनकी दृष्टि अमोघ हो गई, बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। तब उन्हें पिछली स्मृति हो आई भगवान की प्रसन्नता के कारण। तब उन्होंने पुनः सृष्टि की रचना की, जैसे कि उन्होंने प्रलय काल से पहले की थी। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं कि जो हमारे वेद हैं, उनकी शैली इस प्रकार की है, उनको इस प्रकार रचा गया है कि उसमें जीव स्वर्ग आदि की कल्पना करने लगता है। वह सुख की कामना में
उन वेदों के अनुसार, वेद वाक्यों के अनुसार वह सुख की कामना से स्वर्ग आदि लोगों की कल्पना करता हुआ या यह सोचकर कि आगे मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, ऐसे चक्कर में, ऐसे फेर में फंस जाता है, क्योंकि स्वर्ग आदि में भी उसे सच्चा सुख नहीं मिलता है। वह भी एक भटकाव ही है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि स्वर्ग भी निरर्थक है, स्वर्ग शब्द ही निरर्थक है। निरर्थक का मतलब उसमें भी सार नहीं है, उसमें भी अर्थ नहीं है। निरर्थक का मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग है नहीं, स्वर्ग लोक तो है, लेकिन सच्चा सुख तो वहाँ भी नहीं मिलता। वहाँ भी शारीरिक और मानसिक सुख ही है। जो आत्मिक सुख है, जो सच्चा सुख है, वहाँ भी दुख, क्रोध, हिंसा तो है ही है। तो सच्चा सुख तो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। तो कहते हैं सुखदेव मुनि जी कि मनुष्य को निरर्थक नामों के फेर में नहीं फंसना चाहिए। नाम रूप पदार्थों से उतना ही प्रयोजन रखना चाहिए जितना आवश्यक हो, अति अल्प हो। अर्थात जैसे स्वर्ग एक नाम है, ऐसे अनेक नाम हैं जिससे व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। अनेक लोक हैं जिससे सुख प्राप्त करता है। इस पृथ्वी लोक पर भी अनेक नाम रूप वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, जिनसे व्यक्ति सुख की आशा रखता है। तो कहते हैं कि जीव को पृथ्वी पर तो उतना ही व्यवहार करना चाहिए नाम रूपों से जितना अति आवश्यक हो, जितना जरूरी हो, उससे अधिक नहीं। न केवल इतना ही कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि स्वर्ग आदि की कामना भी निरर्थक है, स्वर्ग शब्द ही निरर्थक है, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो कहने का अर्थ ये है कि वेदों में जो बताया है स्वर्ग नरक के बारे में, तो स्वर्ग लोक की कल्पना में मनुष्य का मन मोहित हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर वह सुख चाहता है, वह उसे मिल नहीं पाता, तो फिर वह स्वर्ग लोक की कल्पना करने लगता है। हालांकि स्वर्ग लोक की स्थिति है, उसका अस्तित्व है, लेकिन फिर भी सुखदेव मुनि कहते हैं कि जीव को स्वर्ग आदि निरर्थक नामों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख तो वहाँ भी नहीं है। बड़ी गहरी बात कही है। यहाँ तक लिखा है कि उन मायामय लोकों में उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि यह लोक भी माया में ही है, स्वर्ग आदि भी माया द्वारा ही निर्मित है, इसलिए इसमें भी सच्चा सुख नहीं है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि विद्वान पुरुष को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब सब कुछ माया ही है, स्वर्ग लोक तक माया है, वहाँ भी सच्चा सुख नहीं है, तो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह नाम रूप वाले पदार्थों से उतना ही प्रयोजन रखे जितना अति आवश्यक हो। साथ ही बुद्धिमान विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह नाम रूप वाले पदार्थों में सुख की आशा को त्याग दे। सभी पदार्थों को जो उसे सुख देने वाले लगते हैं कि उनसे सुख मिलेगा या सुख मिल रहा है, उनकी निस्सारता को समझता रहे। उसकी निस्सारता को देखकर वह नाम रूप पदार्थों में ना फंसे, और अगर उसे जीविकोपार्जन के लिए प्रारब्धवश धन का सहयोग हो जाता है, तो वह व्यर्थ धन कमाने के लिए प्रयत्न ना करे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सहज रूप से प्रारब्ध के कारण, पिछले कर्मों के कारण उसे साधना के लिए आवश्यक सुविधा मिल जाती है, तो उसे धन कमाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उसे साधना में लगना चाहिए। और साथ ही साथ कहा कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह जो भी नाम रूप पदार्थ हैं, उनकी निस्सारता को समझकर, यह समझकर कि उनमें कोई अर्थ नहीं है, सच्चा सुख, सच्चा अर्थ उनमें नहीं है, सच्चा प्रेम उनमें नहीं है, इसलिए उनकी निस्सारता को समझता रहे। और उस निस्सारता को समझकर कि उसमें कोई सार नहीं है, वह उन नाम रूप पदार्थों में ना फंसे, भगवान के भजन में लगे। आगे बहुत ही विस्तार से बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं, सुनने वाली हैं। अब यहाँ जो आगे लिखा है वह अति महत्वपूर्ण है। अगर ये व्यक्ति को समझ में आ जाए तो फिर साधना ही उसका जीवन होगा और परमात्मा ही उसका लक्ष्य होगा। कहते हैं कि जो प्रारब्ध से मिल जाता है, अगर वह पर्याप्त है, तो फिर व्यर्थ परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। अब कितना पर्याप्त है? कई बार लोग पूछते हैं कि कितना धन होना चाहिए, कितनी सुविधा होनी चाहिए, जैसे हम कहें कि हाँ अब पर्याप्त है। लेकिन मन ऐसा है, कम से कम सुविधा हो तो और आगे और आगे
बढ़ता ही चला जाता है। उसकी तमन्नाओं का, उसकी कामनाओं का, उसकी इच्छाओं का कहीं अंत नहीं होता। 10,000, 1,00,000, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतने धन की सुविधाएं होने पर भी उसका मन संतुष्ट नहीं होता है। वह और अरबों खरबों की यात्रा पर निकलता ही रहता है। लेकिन भागवत बताती है कि कितना पर्याप्त है। और जहाँ जो भागवत में बताया गया है, निश्चित ही सबके पास उससे कहीं अधिक है, उससे कहीं अधिक है, लेकिन फिर भी वह संसार की कामना करता है। तो एक तरह की यह मूढ़ता है, मूर्खता है। क्या कहते हैं भागवत में सुखदेव जी? सुखदेव मुनि कहते हैं कि अगर जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो पलंग की क्या आवश्यकता है? पलंग को खरीदने के लिए व्यर्थ परिश्रम क्यों करना? और भगवान ने जब भुजाएं दे रखी हैं तकिया लगाने के लिए, भुजाओं का सहारा लेकर के सोया जा सकता है, तो तकिया खरीदने की क्या आवश्यकता है? जब अंजलि से जल पिया जा सकता है, भोजन अंजलि में भरकर खाया जा सकता है, तब व्यर्थ बर्तन बटोरने से क्या तात्पर्य? जब वृक्षों की छाल पहनकर या पत्ते पहनकर रहा जा सकता है, या निर्वस्त्र भी रहा जा सकता है, तब व्यर्थ वस्त्रों के ढेर लगाने से क्या तात्पर्य? क्यों इतना परिश्रम करना उन वस्त्रों को, उन बर्तनों को, उन मकानों को, पलंगों को बनाने के लिए? क्योंकि समय तो सीमित है, समय उतना ही है। अगर समय व्यर्थ चला जाएगा संसार की सुविधाओं को बटोरने में, तो साधना कब करेगा? तो कहते हैं कि जब वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं, निर्वस्त्र ही रहा जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते की छाल लपेटी जा सकती है, छाल लपेटी जा सकती है, वृक्षों की पत्ते लपेटे जा सकते हैं, तो फिर व्यर्थ वस्त्रों का ढेर लगाने से क्या तात्पर्य? और इतना भी पर्याप्त ना लगता हो तो क्या रास्ते में चिथड़ों की कमी है? क्या उन चिथड़ों को लपेटकर जीवन धारण करके नहीं रहा जा सकता? कहने का तात्पर्य कि फटे पुराने वस्त्र रास्तों में मिल जाते हैं, सड़कों पर, उनको ही लपेटा जा सकता है अगर वस्त्र चाहिए हो तो। नहीं तो वृक्षों की छाल को लपेटा जा सकता है, और नहीं तो निर्वस्त्र भी रहा जा सकता है। तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? अपने शरीर को ढकने के लिए रास्तों में चिथड़े मिल जाएंगे। और कहते हैं कि जो वृक्षों ने जीवन धारण किया है दूसरों को फल फूल आदि देने के लिए, क्या भूख लगने पर वह साधक को फल फूल नहीं देंगे? तो क्या जरूरत है भोजन एकत्रित करने की? क्या नदियां सूख गई हैं जो जल नहीं देंगी? जल वहां नदियों से पिया जा सकता है। कहते हैं कि इतना सब भी ना हो तो जब भगवान के रास्ते पर जो चलेगा, भगवान के शरणागत होकर के, क्या भगवान अपने शरणागत की रक्षा नहीं करेंगे? क्या उसे मांगने पर 2 रोटी नहीं मिलेगी? क्या उसे मांगने पर शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलेगा? क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं? क्या वह किसी वृक्ष के नीचे या किसी पहाड़ की गुफा में नहीं रह सकता? इतना भी ना हो, क्या उसे मांगने से कहीं एक छप्पर का आश्रय नहीं मिलेगा? सब मिलेगा। जो भगवान के शरणागत हो जाता है उसे छप्पर भी मिलेगा, उसे तन ढकने लायक वस्त्र भी मिलेगा, और पेट की अग्नि को शांत करने के लिए उसे भोजन भी मिलेगा। कोई चले तो सही परमात्मा के रास्ते पर, भगवान के शरणागत होकर के। तो ऐसा सुखदेव मुनि जी कहते हैं, इतना कम से कम चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तन ढकने के लिए वस्त्र, 2 रोटी मांग कर खाने के लिए, और सिर छुपाने के लिए गुफा या कोई वृक्ष या कोई छप्पर। और यह तो परमात्मा अपने शरणागत को देगा ही देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा ना हो तो भी वृक्ष पहाड़ों में, जंगलों में फल फूल देते हैं, जिससे अत्यल्प भोजन करते हुए नदियों का जल पी करके नाम जप किया जा सकता है। गुफाओं में रह करके सर्दी और बरसात से बचा जा सकता है। तो इतना ही पर्याप्त है, कम से कम इतना तो चाहिए। और यह निम्नतम है, अति अल्प है, इतने से काम चल जाता है। तो कहते हैं कि सबके पास तो इससे बहुत ज़्यादा है, फिर भी भजन नहीं करते, फिर भी और की दौड़ में लगे रहते हैं।
और अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ ही गवा कर चले जाते हैं। यह बड़ी समझने वाली बात है और बड़ी, जैसे कोई जुए का दाव लगाए और हार जाए, ऐसे ही हम जीवन जीते हैं। हमें जीवन मिलता है और हम हार के चले जाते हैं, हारे हुए जुआरी की तरह। देखा है कभी हारे जुआरी को? उसका मन मर चुका होता है, उसकी आंखों की चमक समाप्त हो जाती है, उसका चेहरा लंबा हो जाता है, उदास हो जाता है, जैसे सब लुट जाता है उसका। ऐसे ही हमारा जीवन परमात्मा के नाम के बिना जब हम जी करके चले जाते हैं तो हम हारे हुए जुआरी की तरह जाते हैं, हम हार कर जीवन जाते हैं। अगर जीवन को सच में जीना चाहते हैं तो कम से कम में अपना काम चलाते हुए, या जितना अभी दे रखा है, क्योंकि जो भागवत में बताया जा रहा है, सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, उतना तो सबके पास है। तन ढकने के लिए वस्त्र है, नहीं है तो मांगने से मिल जाएगा। भोजन है खाने के लिए 2 वक्त का, वह नहीं है तो वह भी मांगने से भारत जैसे संस्कृति प्रधान देश में मिल जाता है। छप्पर की भी लोग व्यवस्था कर देते हैं, इतना काफ़ी है। सबके पास इससे अधिक है, तो क्यों नहीं भजन करते, क्यों नहीं इस जीवन को सफल करते? क्योंकि याद रखें, जब बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, तो बड़े दुख में बीतेगी, क्योंकि पता लगेगा जीवन तो स्वप्न सा बीत गया, कुछ पाया ही नहीं, सब व्यर्थ ही चला गया। जीवन के साधनों को कमाने में ही लगे रहे, परिवार का पालन पोषण करने में ही लगे रहे, और जो असली कार्य करना था वह किया नहीं, भगवान का जप नहीं किया, भगवान का ध्यान नहीं किया। अब फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा, जब तक आप परीक्षा पास नहीं करेंगे, जो भगवान ने जिस लक्ष्य के लिए भेजा है, नाम जप के लक्ष्य के लिए, जब तक वह आप नहीं करेंगे, वह बार बार जन्म देगा, बार बार मृत्यु देगा, और वह दुख में बार बार पड़ना पड़ेगा, बार बार जन्म के दुख में पड़ना पड़ेगा। 9 महीने माता के पेट में उल्टे लटके हुए एक गुफा में बंद रहना पड़ेगा, और फिर मृत्यु और बुढ़ापे को फिर भोगना होगा। तभी तो जब माँ के पेट में उल्टा लटका होता है जीव, तो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस अंधकूप से बाहर निकाल दे एक बार, और फिर मैं बाहर आते ही तेरा ही भजन करूंगा, मुक्ति का ही उपाय करूंगा, अपनी मुक्ति का ही उपाय करूंगा, इसके सिवाय कुछ नहीं करूंगा। जो मिल जाएगा उसी में संतोषी रह करके, संतोष करके मैं मुक्ति का उपाय करूंगा। भजन करते हुए मैं इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा, इस दुख में शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, बाहर आते ही वह मोह में पड़ जाता है, अपनों के मोह में पड़ जाता है और फिर भूल जाता है। ऐसे कई बार होता है। शास्त्र कहते हैं 84 लाख बार बार दुख में पड़ता है, इसलिए उसका दुख मिटता नहीं है, उसके हृदय का दुख जाता नहीं है। अगर दुख को मिटाना चाहते हैं तो भगवान के नाम का जप और भगवान की लीलाओं का स्मरण और भगवान का चिंतन ही दुख से मुक्त कर सकता है जीव को। और उसके लिए साधन क्या है? तन पर वस्त्र, 2 रोटी और सिर ढकने के लिए छप्पर, यह सबको उपलब्ध है, इससे ज़्यादा ही उपलब्ध है। तो सभी अगर संतोष को अपना ले तो सभी को सुविधा भगवान ने दे रखी है नाम जप के लिए। जरूरत से ज़्यादा दे रखा है, औकात से ज़्यादा दे रखा है। अगर फिर भी नहीं करते तो यह ऐसे ही है जैसे कोई पिता अपने पुत्र को करोड़ों रुपए दे व्यवसाय करने के लिए, और वह उसे खा पी करके या व्यर्थ ही गवा करके, भोगते हुए व्यर्थ भोगों को भोग करके खाली हाथ घर लौट आए। ऐसा ही है यह जीवन जो भगवान के नाम के बिना चला जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वह व्यर्थ है। वह तो ऐसे ही है, व्यर्थ ही धक्के खाए, व्यर्थ ही इस धरती पर आए और व्यर्थ ही चले गए, व्यर्थ ही पीड़ा भोगी, माँ के पेट में गर्भ की पीड़ा भोगी, व्यर्थ ही बुढ़ापे को सहा, व्यर्थ ही रोगों को सहा और व्यर्थ ही मृत्यु के दर्द को सहा। सब व्यर्थ किया अगर राम का नाम नहीं लिया और भगवान का नाम नहीं लिया। सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि इस प्रकार व्यक्ति विरक्त हो जाए,
संतोष कर ले और जितना है उतना पर्याप्त समझते हुए विरक्त होकर के अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का, अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से उन्हीं का भजन करे, क्योंकि उन्हीं के भजन से वह जीवन और मृत्यु जो कि दुख रूप है उससे मुक्त हो सकता है। एकमात्र उपाय है भगवान का भजन, जो मनुष्य के जीव के हृदय में ही स्थित है। भगवान स्वतः सिद्ध है। कहाँ स्थित है? वो हृदय में स्थित है। हृदय में नित्य विराजमान, हमेशा हृदय में विराजमान रहते हैं। यहाँ हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं और स्वतः सिद्ध है। उनको सिद्ध नहीं करना है, वह तो है, वहाँ नजरें संसार से हटाकर हृदय में लगाने की आवश्यकता है। वह तो स्वतः सिद्ध है, आत्म स्वरूप है, वही तो है जिसके चारों ओर इस शरीर का ताना बाना बुना गया है। वही तो परम प्रियतम है, परम प्रेमी और कोई नहीं है भगवान के सिवाय। धोखा है सब। लगता है कि वो मेरा प्रेमी है, वो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। कोई नहीं है, ना पिता, ना पुत्र, ना पत्नी, ना भाई, कोई नहीं है। प्रेमी अगर है, कोई परम प्रियतम कोई अगर है तो वह परमात्मा है। यहाँ स्पष्ट लिखा है परम प्रीतम परम सत्य, और सत्य परमात्मा ही है, बाकी सब झूठ है। तो जो अनंत भगवान है वही परम सत्य है। तो उनको बड़े प्रेम और आनंद से भजन करना चाहिए। उनका भजन ही एकमात्र उपाय है जिससे कि जीवन मृत्यु रूप दुख से मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि भजन से ही इस जीवन मृत्यु रूप दुख में डालने वाले अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान के कारण ही जीव इस संसार में इस जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। तो उस अज्ञान का नाश भगवान के भजन से होता है। कहते हैं कि पशुओं की तो बात अलग है क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य या ऐसा कौन मनुष्य होगा जो संसार की वैतरणी नदी में अपने कर्मों के कारण गिरते हुए देखकर और अपने कर्मों के कारण दुख भोगते हुए देखकर, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो इस वैतरणी से पार नहीं होना चाहता होगा, जो इस दुख से मुक्त नहीं होना चाहता। हर मनुष्य चाहता है, लेकिन आंख भरकर देखना होगा कि दुख प्रत्येक व्यक्ति को लगे हुए हैं। वह इस संसार रूपी नदी में गिरकर अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। सुख की आशा है, प्रेम की आशा है, वह इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर या स्वर्ग लोक में भी नहीं है। यहाँ तक कह दिया भागवत में सुखदेव मुनि जी ने। तो भगवान का भजन ही एकमात्र उपाय है जिससे कि वह वैतरणी पार करते हुए स्वर्ग आदि नाम रूप लोकों को पार करते हुए, निरर्थक लोकों को पार करते हुए मुक्त हो जाता है, वैकुंठवासी हो जाता है। तो कहते हैं कि कोई अज्ञानी ही होगा, कोई मूर्ख ही होगा, कोई मूढ़ ही होगा जो संसार के लोगों को अपने कर्मों के कारण दुखी होते देखकर भी इससे मुक्त ना होना चाहे, या जो झूठे विषय भोग हैं उनमें फंसना चाहे। ऐसा कोई अज्ञानी मनुष्य ही इन झूठे विषय भोगों में फंसता है। अर्थात भोगों की जो इच्छा है मनुष्य के मन में, वह सुख को लेकर है, लेकिन सुख उससे मिलता नहीं है। भोगों से उनसे दुख मिलता है, इसलिए उनको विषय कहा जाता है। जिनमें विष अर्थात जहर है, वह विष से भरे हुए विषय भोग हैं। लेकिन भोगने से पहले लगता है कि सुख मिलेगा, बाद में पता चलता है कि यहाँ अमृत लेने गए थे, वहाँ जहर पी करके आ गए हैं। तो ऐसा कौन मनुष्य होगा जो संसार के लोगों को अपने कर्मों के कारण दुखी होते देखकर और विषयों के भोगों को, झूठे विषय भोगों को भोगते हुए देखकर, दुखी होते देखकर, जहर पीते देखकर इससे मुक्त ना होना चाहेगा। ऐसा कौन मनुष्य होगा। तो यहाँ पर सुखदेव मुनि जी ने बताया कि कितना आवश्यक है। तन पर कपड़ा, 2 रोटी और सिर पर छप्पर, इतना ही आवश्यक है, और इतना प्रत्येक को मिला हुआ है। जो भी भगवान के शरणागत होता है इतना अवश्य उसे मिल जाता है। इसलिए विरक्त होकर के उसे भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि दुख रूप संसार से मुक्त होने का एक ही उपाय है भगवान का भजन। और विषय भोगों में
सुख नहीं है, विष है, जहर है, इसलिए उनसे मुक्त होकर के भगवान का भजन करना चाहिए, विरक्त होकर के भगवान का भजन करना चाहिए, संतोष में रह करके जितना मिला है उतना पर्याप्त है। व्यर्थ परिश्रम ना करते हुए, व्यर्थ प्रयास ना करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। और वह भजन किस तरह से करना है, भगवान की धारणा कैसे करनी है, वह पहले बताया जा चुका है, लेकिन कल इस द्वितीय अध्याय में हम फिर बताएंगे। इसमें फिर दोबारा से विस्तार से भगवान की धारणा कैसे करनी है उसके बारे में बताया गया है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।